अजीब दास्तां है ये। भाग 9। श्रुति ना कुछ सुनने के मूड में थी और ना ही कुछ समझने के। वो अपनी ही दुख भरी दुनिया में खोई हुई थी। उसका चेहरा देख अविनाश को हंसी भी आ रही थी और साथ ही अफसोस भी हो रहा था। अगर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसा तुम्हें लगता है तो? अविनाश ने बड़े प्यार से पूछा। ये कैसे मुमकिन है लेकिन? श्रुति ने जल्दी से कहा। क्यों नहीं, मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ जिस दौर से तुम जा रही हो। अविनाश ने ठंडी सांस भरी। अब तुम्हें क्या हो रहा है? कौन सा दर्द है तुम्हें? कहाँ दर्द है बताओ। यहाँ? यहाँ। अविनाश ने श्रुति का हाथ पकड़ अपने दिल पर हाथ रखा। कुछ दिनों से बड़ा दर्द होता है यहाँ पर, किसी से बयां नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा ही रोमांटिक मूड हो चला था अविनाश का, लेकिन श्रुति समझ पाए तो ना। सीने में दर्द है, पहले क्यों नहीं बताया? इस उम्र में हार्ट अटैक? कहीं टाई तो नहीं हो जाओगे ना? क्यों मुझे भरी जवानी में विधवा बनाने पर तुले हुए हो तुम? आखिर कसूर क्या है मेरा? सीधी सादी गृहस्थी और एक प्यार करने वाला पति ही तो मांगा था ना। हाय हाय, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं? चलो अभी यहाँ से, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लोग क्या सोचेंगे कि बाप बनने की उम्र में ये दिल का रोग लगा लिया। बड़ी गलत बात है अविनाश। और क्या क्या छुपा के रखा है इस पिटारे में? अभी बता दो मुझे, ताकि मैं कुछ सेटल कर सकूं घर वालों से बात करके। अब मेरी भी जिम्मेदारी है कुछ दोनों घर के प्रति। छिपाया हमारे घर वालों से ये बात कि लड़के को हार्ट का प्रॉब्लम है, हम गलत थोड़े ही मान जाते, समझ लेते ना इस बात को भी। श्रुति निकल पड़ी। सुनो ना मेरी बात गौर से श्रुति, वैसा वाला दर्द है जो रोमांटिक होने पे होता है। अविनाश ने फिर हिंट दी। श्रुति कहाँ सुनने वाली थी, चल पड़ी गाड़ी उसकी। लेकिन एक बात बताओ यार, इतना बड़ा ब्रेकअप झेल लिया तुमने और मेरी दुख भरी बातें नहीं झेल पाए? आज पहली बार ही तो अपना दुखड़ा रोए हैं तुम्हारे सामने, नहीं तो खून के आंसू रुलाने वाली मैं शेरनी भला ऐसे कैसे रोती? सीधा सीने में दर्द, ये क्या बात हुई भला? मेरी बातों से तुम्हें दर्द हुआ? हर्ट कर दिया तुमने मुझे यार। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? चलो हॉस्पिटल, मैं नीचे मम्मी पापा से बात करती हूँ। श्रुति ने चुन्नी ओढ़ी ही थी कि अविनाश का बांध मानो टूट गया। ये पागल कभी नहीं समझेगी, मुझे इसे प्रैक्टिकल दिखाना ही पड़ेगा। एक जोर का झटका देते हुए श्रुति को अपनी ओर खींचा और अपने होठ उसके होठों से मिला दिए। अचानक हुए इस वार से श्रुति मानो अनजान ही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसे पता ही नहीं चला। प्यार की लहरों में बहते ये दो दिल कब इतने करीब आ गए, दोनों को पता ही नहीं चला। सेकंड की दूरी मिनट में तब्दील होते देर नहीं लगी। आज आग दोनों तरफ बराबर ही थी और इशारा तो मिल ही चुका था। एक बिजली सी दौड़ गई थी दोनों के शरीर में, और कब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, दोनों को इस बात की सुध नहीं थी। अविनाश ने अपने हाथों की जकड़ और पक्की कर ली और आगे बढ़ने को ही हुआ कि एक झटके में श्रुति ने उसे दूर किया। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया बेचारे को। श्रुति को रोना आ गया। ऐसे अचानक श्रुति के साथ ऐसा करने पर पहले उसे बड़ी हिचक हुई, लेकिन पत्नी ही तो थी जिसके साथ वो हक से ये सब कर सकता था। पूछ लेना चाहिए था क्या उसे कि मुझे किस करना है? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज ही का दिन मिला था तुम्हें मुझे प्यार करने के लिए, श्रुति ने रोते हुए कहा। तो क्या अपॉइंटमेंट लेनी थी तुम्हारी कि कब पास आऊं और किस करूं? अविनाश ने अजीब तरीके से कहा। हाँ बता तो देते कि मैं पास आ रहा हूँ, श्रुति ने रोते हुए कहा। बस करो श्रुति, अब मत रोको, बहने दो मुझे, नहीं हो रहा ये इंतजार मुझसे भी, अविनाश ने पास आते हुए कहा। किस्मत फूटी है मेरी जो अब तुम्हें सूझी कि ये करना है। मन होते हुए भी मैं मना कर रही हूँ तुम्हें। अभी जो हुआ उसके चलते जो बिजली दौड़ी है ना मेरे शरीर में, मैं बता नहीं सकती। श्रुति के होठ कपकपा गए मानो ये कहते हुए। तो वही बिजली मेरे शरीर में भी तो नाच रही है ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब हो जाने दो जो हो रहा है, मुझे और तुम्हें, मेरा मतलब है हमें, हमारी मर्जी से ही तो हो रहा है। मैं अपना अतीत भूल अपना भविष्य देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आज ना रोकना श्रुति। श्रुति का रोना और बढ़ गया और अब अविनाश को भी गुस्सा आ गया। आखिर कुछ किया ही नहीं अभी तक तो रोना क्यों तुम्हारा? तुम्हें ही चाहिए था ना कि हम एक हो जाएं। अब पूरा का पूरा खड़ा हूँ तुम्हारे आगे, तो क्यों ये बर्ताव भला? अविनाश आग बबूला हो गया था। उसे ऐसे गुस्से में देख श्रुति का सब्र मानो फट गया।
वो इसलिए कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारा मन हो तो भी। नेचर कॉल आया है मुझे और इसी वजह से मेरा ये बर्ताव चल रहा है। मती मारी गई है मेरी, जो इस प्यार भरे एहसास को ढंग से जी भी नहीं पा रही हूँ। एक पल हंस रही हूँ और दूसरे पल रो रही हूँ। कभी किसी बात पर गुस्सा हो जाती हूँ तो कभी चिढ़ जाती हूँ। मूड स्विंग्स हो रहे हैं मुझे, और तुम ऐसे शादी के बाद पहली बार रोमांटिक हो रहे हो। श्रुति को फिर रोना आ गया। अविनाश को अब झटका लगा। किसी लड़की का इतनी सहज हो ऐसी बातें करना उसे बड़ा अच्छा लगा। डेट आई है तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें किस भी ना करता। श्रुति, आई एम सो सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। अविनाश ने अपने कान पकड़ लिए। तुम क्यों माफी मांगोगे, मुझे ही सॉरी बोलना चाहिए कि ऐसे हसीन पल को मैं एंजॉय भी नहीं कर पाई। श्रुति ने सर नीचे किया। अविनाश ने श्रुति को प्यार से शांत किया और उसे सहज करते हुए दूसरी बातें करने लगा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अचानक मूड बन गया था, पर प्रॉब्लम आई भी तो कैसी। ऊपर से जो हिम्मत उसने जुटाई थी वो फिर जुटा पाएगा, इसकी गारंटी भी तो नहीं थी। पर पहली बार दोनों में जो किसिंग हुई थी उसका लम्हा दोनों के दिल में बस गया था। श्रुति शर्माकर नीचे चली गई थी और अविनाश बंद लैपटॉप में ही उलझकर रह गया। दोनों ही शर्म से पानी पानी हुए थे। क्यों आती है डेट्स लड़कियों को। कितना रोमांटिक मूड बन गया था, आज तो कुछ हो ही जाता। कहाँ से आई यार मुझ में भी इतनी हिम्मत कि सीधे उसे बाहों में ले लिया। क्या हो गया था मुझे। प्यार का नशा था अविनाश, ये जो खींचे ले जा रहा था श्रुति की ओर। लेकिन उसने कहा उस तरह उसे प्रपोज करना भी जरूरी है। अब जब मियाँ बीबी राजी हो ही गए हैं तो रीति रिवाजों के साथ एक होते हैं ना। कहीं बाहर ले जाऊं श्रुति को, वहीं घर वालों से दूर सारा प्लान भी बन जाएगा। मैं वो सब कर सकूंगा जो वो चाहती है। हनीमून तो हम जा नहीं सके, क्यों ना हम महाबलेश्वर चले जाएं वीकेंड के लिए। 4 दिन के बाद छुट्टी भी है और तब तक श्रुति भी फ्री हो जाएगी। एक रोमांच सा दौड़ पड़ा अविनाश के मन में। जल्द ही उसने होटल की बुकिंग कर दी, श्रुति को बिना बताए। नीचे आते ही श्रुति को मानो पर लग गए थे। कुछ देर पहले जिस लड़की ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा दी थी, वो अब आंखों में नई चमक लिए तितली की तरह इधर उधर फुदक रही थी। पलक ने जाते जाते पानी मांगा तो उसे मैडम ने कोल्ड ड्रिंक थमा दी। मम्मी जी ने फ्रिज में से पनीर निकालने को कहा तो उसने सारे फल निकाल दिए। पापा जी ने न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा तो उसने हाथ में रिमोट थमा दिया, और जाना उसे बेडरूम की ओर था तो वो सीधा घर से बाहर निकल पड़ी। घर के लोगों ने चिल्लाकर आवाजें लगाई, पर श्रुति अपनी ही धुन में मानो समंदर के किनारे अकेले ही चल पड़ी। उसकी ये हालत देखकर मम्मी जी को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर दीपू के साथ उसकी बहस हुई होगी, जो आज ये लड़की खोई खोई सी है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, जरूर लड़ाई की होगी बच्ची के साथ, तभी तो इतनी खोई खोई सी है। हाँ ना, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, न्यूज़पेपर की जगह ये रिमोट, और मुझे चाहिए था पनीर, और ये लड़की सारे फलों को बाहर ला आई। ये ठीक नहीं। लड़की कितना एडजस्ट कर रही है अपने बेटे को, और ये नास पीटे को तो कोई अक्ल ही नहीं। अब माँ पे जाएगा तो ऐसा ही होगा ना। पापा ने टीवी शुरू करते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरी अकेली की ही पैदाइश है ना, आप तो श्री राम जी के अवतार हैं। अब यहाँ अपनी मत शुरू करो और अपने लाडले दीपू से पूछो कि क्या हुआ। ऐसे अचानक क्या हुआ इन जोड़ी को। आज इसकी खैर नहीं, बेलन से पिटेगा आज ये लड़का। तुरंत तीनों निकल पड़े उसकी खबर लेने और खटिया खड़ी करने कि 1 महीने में ही झगड़ा शुरू कर दिया हमारी बहू के साथ। उधर श्रुति मस्त घूम रही थी उन पलों को याद किए समंदर के किनारे, और इधर थोड़ी ही देर में जो क्लास लगने वाली थी दीपू की, इस बात से शायद वो भी अनजान था। तीनों ने दीपू के कमरे की ओर प्रस्थान किया। आज तो अविनाश की खैर नहीं थी। पहले ही बेचारा मोना के चलते काफी पिट चुका था, और अब श्रुति के साथ ऐसा हो और घर वाले जवाब ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है भला। दरवाजा खूब जोर से पीटकर मम्मी तो चिल्लाई ही जैसे, खोल तू दरवाजा आज दीपू, तेरी ना मैंने अकड़ ठिकाने लगाई तो तेरी माँ नहीं मैं। माँ गुस्से में थी और पिता आग में घी डालने का काम किए जा रहे थे। गया तो तुम पर ही है ना, किसी की सुनी है आज तक जो अब सुनेगा। पापा ने अपनी ही लगाई हुई थी। इस उम्र में बाप दरवाजे पर खड़ा है, पर कुछ लिहाज है कि खोले दरवाजा। आजकल के बच्चों को तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं रही। ये क्या बात हुई।
बिगाड़ दो और तुम अपने लाड प्यार में बेटे को। इस घर में मेरी कोई सुने तो ना। सबको अपनी अपनी मनमानी करने की मानो लत लग गई है। दीपू खोल दरवाजा, नहीं तो मैं दयाबंद दरवाजा तोड़ दूंगा। बस भी कीजिए, क्या तोड़ देंगे? कभी अखरोट टूटा है अपने जबड़े से जो इस सागवान का मेरा इतना मजबूत दरवाजा तोड़ेंगे? पता चला कि साथ में दरवाजा अपनी ही जगह आपकी 2-4 हड्डियां लिए बैठा है। हटिए यहाँ से, मुझे संभालने दीजिए ये मामला। माँ ने अलग से समाचार लिया। चुप रहिए आप जरा, ये क्या और कहाँ की बातें कर रहे हैं? एक तो ये लड़का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कहीं सो तो नहीं गया अंदर? हाँ, ऐसे दरवाजा बजाया तो आसपास के लोग भी आ जाएंगे, पर एक ये बेशरम है, इसे कुछ पड़ा ही नहीं है। पलक ने दांत से होठ खाते हुए कहा। कहीं कुछ कर तो नहीं लिया दीपू ने? बहू के भी तो होश उड़ गए होंगे ना? माँ ने अपना शक जताया। चुप रहिए ना आप दोनों, कितना बोर कर रहे हैं। पलक का सब्र का बांध मानो टूट गया। मैं मस्त यहाँ आपका मारपीट देखने आई हूँ और आप दोनों ही लगे पड़े हैं यहाँ। हटिए यहाँ से, मुझे भाई को एक फोन करने दीजिए। पलक ने फोन लगाया अविनाश को। अविनाश अंदर अपने लैपटॉप में काम करते करते मस्त गाने सुनने में व्यस्त था। इसी वजह से उसे बाहर की आवाजें कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। पलक का कॉल आते ही उसने फोन उठाया। क्या है मोटी, घर के अंदर में कोई कॉल करता है क्या? क्या हुआ? कौन सा तूफान आया है अब, या फिर मेरे वाले तूफान ने कुछ नया किया है? अवि ने गुस्से से कहा। आप दरवाजा खोले तो। एक साथ तूफान क्या, सुनामी, ज्वालामुखी सब एक साथ ही दिखा दूं भाई आपको। जरा दरवाजा खोलने की देर है बस। खोलो डियर भाई अब। पलक को इंतजार नहीं हो रहा था। अविनाश ने गाना बंद कर दरवाजा खोला। सामने उसने देखा कि माँ फट पड़ने को मानो तैयार थी और पापा तो जैसे पेट्रोल लिए उसे जलाने के मूड पर थे। तू ठीक तो है ना बेटा? इतनी देर कैसे लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या कर रहा था? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? क्या दिक्कत है मेरे दीपू को? क्या परेशानी है? कुछ बोलेगा तो कोई हल निकलेगा ना। माँ बाप तो होते ही हल निकालने के लिए। बहू ने कुछ कह दिया क्या? कुछ कहा सुनी हुई तुम दोनों में? देख बेटा, हम उन दोनों में से नहीं जो बस बात को सुनने आए हैं। तजुर्बा है इतने सालों का। जो भी परेशानी होगी उसका हल जरूर निकलेगा। बस कहीं उल्टी सीधी हरकत मत करियो। भाई जमाना क्या कहेगा कि महीना नहीं हुआ बेटे की शादी को और इसके जान पे बन आई है। तुम दोनों तो कर दोगे उल्टी सीधी हरकत जवानी के जोश में, लेकिन कहीं भुगतने की बारी आई तो इस उम्र में जेल जाना नहीं हो पाएगा भाई हमसे। कितने कायदे निकले हैं भाई दुल्हन की ओर से। एक शिकायत गलती से भी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब बचे खुचे दिन हमें शांति से गुजारने हैं। तुम दोनों में से कोई भी निकल लोगे, लेकिन बजेगी तो हमारी ही ना। और मैं बस मम्मी, बस करो आप लोग। क्यों इतना बज रहे हो क्या गया है आपको? कहां से कहां ले जा रहे हो? किसने कहा कि कुछ हुआ है और कौन कह रहा है कि कुछ हुआ है? कौन जेल जा रहा है और कौन कंप्लेन कर रहा है? और मेरी बीवी कहाँ है? और आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ? हाय हाय, ये तो ऐसा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने ऐसा क्या किया जो वो बाहर चली गई घर से? हम तो तुझसे पूछ रहे हैं कि तूने ऐसा क्या कांड किया जो वो घर से बाहर निकल गई? सबने अविनाश को घेर कर पूछा। कहाँ गई मेरी श्रुति? और जाने कैसे दिया आपने उसे? पूछा क्यों नहीं आपने? ऐसे कैसे जाने दिया यार? अविनाश ने गुस्से से कहा। हाँ, हमें तो बताकर गई ना तेरी बीवी। तूने ऐसा क्या किया जो वो पागल सी घर के बाहर निकल गई रे? मैंने तो उसे बस एक डोज ही दिया था। बड़े आशीर्वाद दे रहे थे ना कि दूधो ना हो पूतो फलो। अब उसके लिए ही तो सब बेसिक तैयारियों में मैं लगा हुआ था। कैसी तैयारी में लगा हुआ था रे? तेरे दिमाग से अभी तक मोना नाम का भूत उतरा नहीं है क्या? देख, कान खोल के बता रही हूँ तुझे कि मेरा नातिन आएगा तो मेरी श्रुति की गोद से। तूने और कहीं मुंह मारा तो ये मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रखूंगी मैं तेरा। नहीं माँ, मोना से अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अब बस श्रुति के बारे में ही सोचना है। बस सोचते ही रह जाओगे और कोई और उसे ले जाएगा। सोच रहा हूँ। तू सोचता भी है क्या? एक गर्लफ्रेंड नहीं संभाली गई तुझसे और अब बीवी भी हाथ से निकल रही है। ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसे होगा तेरा? सब ठीक होगा। और आप लोग समझते क्या है मुझे? 26 साल का हो गया हूँ, अब मेरी शादी हो गई है। मुझे अपने बारे में पता है कि क्या करना है। आप लोग निकलो मेरे कमरे से। ऐसे कैसे निकले? हाँ, अब तो जब तक बहू घर वापस नहीं आती हम ऐसे ही यहीं उसका इंतजार करेंगे। नहीं, आप लोग जाओ यहाँ से।
या मैं नीचे चला जाता हूँ। निकलो तुम माँ बेटी यहाँ से, मुझे मेरे बेटे से कुछ बात करनी है, जरा जरूरी बात है। मैन टू मैन टॉक होना जरूरी है। पापा ने दोनों को बाहर भेज दरवाजा लगा दिया। अविनाश श्रुति को फोन लगा रहा था और वो फोन घर पर ही छोड़ गई थी। अविनाश को परेशान देख पापा ने बात छेड़ ही दी। हम जानते हैं कि तुम्हारी शादी श्रुति से किन हालातों में हुई है बेटा। शादी ऐसे हालातों में हुई तो नहीं हो पाता जो होना है वो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों पर क्या बीत रही है। क्या बीत रही है पापा? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तुम ऐसे मोड़ पर खड़े हो बेटा जी जहाँ तुम्हारे सपने हकीकत में साकार हो रहे हैं। वैसे तो कई सालों से तुम वो सब देखते ही आ रहे हो, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफी अंतर होता है। थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए इन चीजों में। जैसे कि पापा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसी बातें कौन बाप अपने बेटे से करता है भला? और वैसे भी हमारे बीच वैसा ठीक ढंग से हुआ कहाँ है? अविनाश ने अपनी जुबान को संभाला, लेकिन पापा भाप गए। तभी तो बेटा, इसी चीज का प्रॉपर पढ़ाई काफी जरूरी है। बस किताबों और मैगजीन्स से नहीं सीखा जाता, उनको तो बस देखा जाता है। लेकिन शादी के बाद तो इसकी परमिशन मिल जाती है ना। समझ रहे हो ना दीपू? पर ऐसे कुछ करने का मौका मिला तो ऐसे छुट्टे सांड की तरह बर्ताव भी ठीक नहीं बेटा जी। थोड़ा समझ लो एक दूसरे को, जरा ठहराव लाओ अपनी जिंदगी में। एक दूसरे की मर्जी के बिना मत करो कुछ कि हम सफर ऐसे पागल हो घर से निकल पड़े। कितनी दिक्कत होती होगी एक लड़की को इन सब से गुजरने के लिए। जैसे मैं तो बिंदास करते ही आ रहा हूँ क्या पापा? मेरी भी हालत फटी पड़ी है जैसे उसकी। अब कैसे पॉइंट पे आए हो बेटा तुम? मेरी सलाह मानो तो कुछ टिप्स ले लो मुझसे। नहीं चाहिए पापा, कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला मैनेज कर लूंगा। आप बस ये बातें मत करिए। मैनेज तो ऐसे हॉट गर्लफ्रेंड नहीं हो पाई भाई तुमसे, तो क्या श्रुति को मैनेज कर पाओगे? यहाँ भी फेल ही हो जाओगे। उम्र के तजुर्बे से कह रहा हूँ, सुन लो कुछ बातें जो मैं कह रहा हूँ। अविनाश की पेशेंस खत्म हुए जा रहा था। बेचारा मरता क्या न करता, पूरी बात अपने बाप को बता भी नहीं सकता था। वो क्या समझाए कि कितनी आग लगी पड़ी थी उसके तन बदन में, लेकिन उसकी किसी और ने नहीं तो भगवान ने ही ले रखी थी मानो। पापा उसे ना चाहते हुए भी आधे घंटे से क्या कुछ ज्ञान दे रहे थे। वहाँ नीचे श्रुति के घर आते ही मौसी जी ने उसे पकड़ लिया। कैसी हो बेटा तुम? कहाँ चली गई थी बेटा? कितनी परेशानी हो रही थी हमें। तुम उदास तो नहीं हो ना श्रुति? दीपू ने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी तो मुझे बता, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। तुम बस चुप मत रहना। श्रुति अब क्या बताए अपनी ही सासू माँ को कि जो हरकत अवि ने उसके साथ की थी वो उसे कितनी लुभावनी लगी थी। काफी मन था उसका बताने का, लेकिन लाज के मारे चुप रही बेचारी। उसकी चुप्पी देख मौसी जी ने ठान लिया कि श्रुति को अच्छा लगे इसके लिए कहीं घूम आए। हम सब लोग शिरडी चलते हैं बेटा, साईं बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम इस माहौल से जरा बाहर भी निकल लोगी। बाबा से मन्नत मांगी थी कि आप दोनों की जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाएं। मैं अभी दीपू के पापा से बात करती हूँ। शनिवार और रविवार छुट्टी मिल जाएगी दीपू को और हमारे घूमना भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, सारा परिवार चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। श्रुति झट तैयार हो गई इस बात को लेकर, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अविनाश ने पहले से ही उसके लिए कुछ प्लान बना रखा था। ऊपर अपने कमरे में आते ही उसने ये खुशखबरी अविनाश को सुनाई। हम सब शिरडी जा रहे हैं, सबके सब पूरे 3-4 दिन के लिए। इतना मजा आएगा ना, सब मस्त घूमेंगे, जरा चेंज भी हो जाएगा। तुम छुट्टी ले लो ना ऑफिस से, हम दोनों एक साथ दर्शन करेंगे बाबा के। नहीं, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, श्रुति कहीं जाना है 2 दिन के लिए, कैंसिल कर दो जाना। ठीक है, तुम जाओ अपनी मीटिंग के लिए, हम चले जाते हैं सब शिरडी, तुम फिर कभी आ जाना। ऐसे कैसे चले जाएं? हैं? तुम भी चल रही हो मेरे साथ ऑफिशियल टूर पर? ना बाबा ना, मुझे माफ कर दो तुम। एक तो तुम्हारा ऑफिशियल टूर, ऊपर से तुम अपने काम में बिजी रहोगे और मुझे पटक दोगे होटल के रूम में। उससे अच्छा है कि मैं घर वालों के साथ चली जाऊं। तुमने नहीं आना तो मत आओ, तुम्हारा लॉस है बॉस। समझो बात को श्रुति, मीटिंग दिन भर नहीं रहेगी, बस कुछ घंटे, फिर पूरा दिन हम एक दूसरे को दे सकते हैं ना। और देकर क्या करेंगे एक दूसरे को वक्त? क्या गुइया उखाड़ लोगे तुम? उखाड़ने को काफी कुछ उखाड़ सकता हूँ मैं, मुझे चैलेंज तो तुम करो ही मत श्रुति। कोई फायदा नहीं है तुम्हें चैलेंज करने का, देखा है मैंने।
एक बार उस मेरी सौतन लैपटॉप में एक बार अपनी मुंडी घुसा देते हो तुम तो सबको भूल जाते हो। तुम पक्का वहाँ भी यही करोगे। मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। उससे अच्छा है कि तुम चलो हमारे साथ और वहाँ आके क्या घंटा बजाऊं मैं? अभी ने गुस्से से कहा। तुम्हें जो बजाना है वो बजाओ, पर मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ। पक्का नहीं आओगी तुम मेरे साथ? अभी ने आखिरी बार पूछा। नहीं। श्रुति मानो ना कहने पर तुली हुई थी। अच्छा है, मत आओ तुम। वैसे भी आकर तुम कुछ नहीं करोगी ना। वैसे मोना की फिल्म की शूटिंग हो रही है वहाँ। उसका मैसेज आया था थोड़ी देर पहले। मोना का नाम सुनते ही मानो श्रुति के कान खड़े हो गए। मोना जहाँ वहाँ अपने पति को ऐसे खुले सांड की तरह कौन छोड़ सकता था भला। अब श्रुति को पछतावा हो रहा था कि क्यों मना किया उसने जाने से। अभी हाँ कह देती तो जिंदगी भर ये पोंगा उसे सुनाता रहेगा। उससे अच्छा है कि मौसी जी से बात कहकर अपनी टिकट पक्की करवा लेती हूँ। ऐसी रिस्क तो वो सपने में भी नहीं ले सकती थी। उसके हाव भाव देखकर अविनाश को समझ आ गया था कि तीर सही निशाने पर लगा है। झूठ ही सही, पर श्रुति का चेहरा सब बता गया था। मन ही मन वो अपनी जीत पर खुश हो रहा था। अपने हनीमून की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि दिन में एक पल ऐसा होता है जब सरस्वती हमारी जुबान पर वास करती है और हम जो बोलते हैं वो हकीकत में ही हो जाता है। अविनाश ने गलती से या फिर तुक्का मार जो मोना की बात निकाली थी, क्या वो आगे जाकर सच होने वाली थी, ये तो भगवान ही जानते थे। अविनाश मन ही मन खुश होकर गाने गा रहा था। एक हो गए हम और तुम, दो उड़ गई निंदे रे, और खन की पायल मस्ती में तो छन 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 के रे हम्मा 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 हम्मा। अविनाश मन ही मन खुश हो रहा था और इधर श्रुति की मानो दुनिया लुट गई हो। सब तो बांट रही थी बचपन से ही रिया और सबके साथ, पर आज ऐसा क्यों लग रहा था कि अविनाश को बांटने का मन नहीं हो रहा है। अरे भाई, हम सफर है मेरा, मेरा जहाँ है अब ये पोंगा, और मेरे ही मुंह पर उस चुड़ैल का नाम ले रहा है। कीड़े पड़े उस मोना को, उसे आने का मौका ही न मिले उस जगह पर जहाँ ये मुझे लेकर जा रहा है। जब मियाँ बीबी राजी तो ये काजी कहाँ से आ गया सीन में। मोना तो चली क्यों नहीं जाती है? अभी कहाँ किस हुआ ढंग से। बस कुछ दिनों में जो ना होना है वो भी हो जाएगा, लेकिन ये मोना नाम की मुसीबत और टंगती तलवार लिए इस बंदर के साथ तो मेरा कुछ होने से रहा। क्यों उसका नाम इस पोंगे के मुंह से निकलते ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई। खून हो जाता अगर कुछ और बक देता तो। हाय, फूटी किस्मत मेरी, जो जितना चाहो उसे भूलूं पर कोई भूलने ही नहीं देता। कहाँ शिरडी जाने का प्लान बन गया था और मैं वहाँ भगवान की माला जपूं और ये उस मोना की माला जपते रहे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होने दूं मैं। श्रुति बेटा, ऐसे खुद से तो अपना निवाला किसी और के मुंह में कैसे जाने दूं भला। पहले भला खुद का करो और फिर सारे जहां का। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा जो ये मेरा पति खुद से कहे कि चलो मेरे साथ जहां मैं जा रहा हूँ। पैरों पे गिर पड़े मेरे और गिड़गिड़ाए कि श्रुति डार्लिंग, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम मेरी जिंदगी हो और मरे जा रहा हूँ तुम्हारे साथ पल बिताने के लिए मैं। चलो ना डार्लिंग मेरे साथ, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ यार। लाओ आगे लाओ ये नाजुक पैर तुम्हारे, मैं इसे चूम लेता हूँ जरा। श्रुति ने जैसे ही पैर आगे किए तो बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि औंधे मुंह जा गिरी सोफे पर। धम से आवाज आई और सासू माँ दौड़ पड़ी उसकी ओर। हाय हाय, कौन मर गया अब? ये आवाज कैसी भला? दिन दहाड़े क्या क्या होते रहता है इस घर पर। श्रुति को गिरा देख सासू माँ की टेप बंद हुई। क्या हुआ बेटा, क्या गिरा ऐसा जो धप से आवाज हुई? किसी ने धक्का दिया या पैर फिसला तेरा? कहाँ खोई हुई थी तू, या कोई दिक्कत है तुझे? अपने आप से ही क्या बड़बड़ कर रही थी? बैठ यहाँ और सीधे सीधे मुद्दे पर आजा तू जरा। सासू माँ ने जैसे श्रुति के सामने सवालों का ढेर लगा दिया। सासू माँ ने कुछ सोचा और फिर श्रुति का चेहरा देखते हुए बोल पड़ी। तुम दोनों ठीक हो ना? कुछ चल रहा है क्या? अब भी पहली रात सुहाग रात में सब कुछ हो गया ना, वही जो होता है सबके साथ। जी क्या कहा मम्मी जी? श्रुति समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब है दीपू ने तुझे खुश तो किया ना, या खुद ही मजे लेता रहा? और साफ साफ बता मुझे कि तू दीपू के साथ खुश है ना? श्रुति की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बोल गई मेरी सास? अरे सासू मॉम हो आप मेरी भाई, कौन करता है ऐसी बातें अपनी नई नवेली बहू से? डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे बात छोड़ दी।
आपको पूछना चाहिए कि खाना ठीक लगा मेरे लाडले को। तुम दोनों को नए घर नींद तो अच्छी आती है ना? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना इस नए घर में? सीधे वो सब बातें। रूह कांप गई श्रुति की जब सासू माँ ने उसे चिमटी काटी। फिर खो गई तू बेटा? हुआ क्या, कोई बताएगा या ऐसे ही सपने में खोई रहेगी लड़की तू? दीपू चाहते हैं कि मैं शिरडी आप लोगों के साथ ना जाते हुए उनके साथ कहीं और जाऊं। मैंने साफ साफ मना कर दिया उसके। मेरा मतलब है उनके साथ जाने से, तो वो नाराज हो गए। अब समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे मनाऊं। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि उनके साथ जाऊं जहां वो मुझे लेकर जाना चाहते हैं। श्रुति ने अपनी सास को सारी हकीकत बताई। सच ही तो है दीपू की बात बेटा। अब क्या मंदिर में घंटा बजाने के दिन है तुम दोनों के? तुम जाओ दोनों और अपना हनीमून कराओ। हम सब शिरडी निकलते हैं। इसी बहाने जरा वक्त एक दूसरे को दो, ताकि उस नासपीटे के दिमाग से उस मोना का भूत हमेशा के लिए उतर जाए। तू ध्यान लगाकर सुन बेटा, कोई कसर न छोड़ना उसे रिझाने के लिए। श्रुति झट भाग खड़ी हुई वहाँ से कि रिया का कॉल आया है। ओ रिया, ये किन लोगों के चक्कर में फंसा दिया यार घर वालों ने मुझे। अब क्या हुआ भाई? रिया से रहा नहीं गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल तू। श्रुति फट पड़ी। अब पति बिना सोचे समझे किस कर मेरा रोम रोम झिझोड़ देता है, तो सास तो उससे एक कदम आगे है यार। पूरा का पूरा खानदान पागल है। तो क्या सास ने भी तुझे किस किया श्रुति? शर्म नहीं आई सास को चूमते हुए नालायक तुझे? रिया की हंसी रुक ना पाई। यहाँ भगवान क्या कम ले रहा है जो तुझे अलग से लेनी है मेरी बेशरम? खुद तो प्रेग्नेंट हो बैठी कुछ ही दिनों में, और वाट यहाँ मेरी लगा बैठी है। अब मेरी क्यों ले रही है तू? रिया ने बात को संभाला। कौन करता है ऐसी बातें अपनी बहू से यार? सास कह रही है कि बेटा मेरा बहू तुझे खुश रखता है या नहीं? तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? ऐसी बातें कौन करता है यार? यहाँ पिक्चर शुरू नहीं हुई और आप लोग ब्लॉकबस्टर की बातें कर रहे हो। यहाँ हीरो हीरोइन ढंग से मिले तो सही। पिक्चर में वैम्प तो पहले से ही पैदा हो बैठी है ना। मेरी दुश्मन तो पहले ही पैदा हो गई है, और ऊपर से पतिदेव को खुश करना भी जरूरी है। रिया, ये शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है यार। काफी कुछ है बे करने को। मुझे लगा था कि सीरियल में दिखाते हैं वैसा होता होगा, सब कैसे सीधे सीधे चलता होगा, पर यहाँ आकर तो दुनिया बदल गई मानो। मुझे तो उस बंदर ने ऐसे छुआ कि श्रुति को झट चुप किया रिया ने। शर्म कर तू जरा, जीजा जी को बंदर कहते जरा भी लाज नहीं आती? रिया ने गुस्से से कहा। तो क्या? उसने मेरा नाम गॉडजिला करके फोन में सेव करके रखा है। उस डायन का नंबर अब भी बेबी डॉल करके सेव है, और मैं उसकी नजरों में गॉडजिला? श्रुति ने गुस्से से कहा। तू कौन सी दूध की धुली है श्रुति मैडम? तूने भी तो उसका नंबर पोंगा मुंबई करके सेव किया था ना शादी से पहले। रिया ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन सेफ जोन के लिए अब पोंगा बदलकर ऑफिशियल नाम रखा है मैंने। क्या रखा है जीजू का नाम? रिया ने पूछा। वही नाम जो बॉस का नाम रखा था हमने। नहीं, बदल अभी के अभी वो नाम तू श्रुति। काहे बदलू नाम? गॉडजिला से तो काफी बेहतर है। जब तक वो नहीं बदलेगा मेरे फोन में, मैं भी उसका नाम नहीं बदल सकती। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं किसी और को इंसाफ नहीं होने दूंगी। क्या रायता फैला रखा है तूने श्रुति? जरा घर गृहस्थी पर भी ध्यान दे। वहाँ ऑफिस में जैसे झंडे गाड़ देती थी, वैसे ससुराल और अपनी जिंदगी में भी गाड़ कुछ। झंडे गाड़ के उखाड़ क्या लूंगी मैं? तेरी तरह सीधी सादी जिंदगी थोड़ी ही है कि पहली नजर में प्यार हुआ, दूसरी नजर में इकरार, और तीसरी नजर में सीधे डायरेक्ट माँ बनने जा रही है। यहाँ जरा छू लूं तो 440 का करंट लग जाता है। वो तो मुझे दिक्कत थी, वरना अब तक तो हो जाता मेरा हैप्पी बर्थडे। रिबन कटने को ही थी, भूचाल आ गया फिर। अब तो मैंने खुद से उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसे तो इतनी खुशी हुई कि पूछ मत तू। ऐसा क्यों भला श्रुति? वो मोना आ रही है ना वहाँ। मेरा पोंगा तो चाहेगा ही नहीं कि मैं आऊँ वहाँ। ताली एक हाथ से तो बजने से रही श्रुति। बावली करमजली, तुझे जीजू की तरह पहल करनी ही पड़ेगी। उन्होंने खुद होके तुझे अपने साथ चलने को कहा तो मना क्यों किया पागल? कुछ वक्त एक साथ बिताने का होगा, इसीलिए तो चलने को कह रहे हैं ना। और तू नाना का पार्ट लिए बैठी है। मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया रिया। अब भी बोले वो कि चलो तो मैं चल दूं। तेरा कुछ समझ नहीं आता मुझे। इतना बड़ा सिग्नल दे रहे हैं ना जीजू, अब क्या मोगली की तरह नंगा घूम तुझे लेकर चले क्या? हो जाए मोगली तो भी चलेगा, ऐसे नहीं तो वैसे सेड्यूस करे मुझे।
गया वो जमाना कि बीवियां ही सजते संवरते पति को रिझाते रहें। कभी पति भी सजरे सवरे और नाचे हमारे आगे पीछे। हाँ हाँ, तेरी तो हर चीज उल्टी ही शुरू हुई है ना श्रुति। सीधी बात तो जमती नहीं तुझे, जलेबी की तरह चल रहा है तुम्हारा सब। रिया ने फोन रखा और श्रुति सोच में पड़ गई। उसे जाना था अविनाश के साथ, लेकिन उसके मुंह पर मना कर आई थी वो। किसी भी तरह से अब उसे ऐसा कुछ करना था कि अविनाश खुद होके कहे कि चलो साथ। सोचते सोचते कमरे में आते ही अविनाश को पैकिंग करते देख सोच में पड़ गई। अविनाश भी मजे लेने के पूरे मूड में था। नहीं आना है ना तुम्हें? आ जाती तो भी काफी बोर हो जाती। चलो तुम मम्मी पापा के साथ शिरडी हो आओ और मैं बिजनेस ट्रिप कराता हूँ। जाओ जाओ, मैंने कहा मना किया है तुम्हें? पर तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अकेले जंगल में मंगल भला कैसे करने दूं इस मोगली को? तो तुम्हारे लिए एक न्यूज है जिससे तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अच्छा, वो कैसे? अविनाश ने भी ढोंग करते हुए कहा। मैं तुम्हारी गॉडजिला आ रही हूँ तुम्हारे साथ। मुसीबत साथ हो तो अच्छा है ना, ऐसे कैसे अकेले मजा करने दूं मैं भी साथ आ रही हूँ तुम्हारे, तुम चाहो या ना चाहो। अविनाश ने गुस्से से कहा। मत आओ ना श्रुति। हाँ हाँ, ताकि उस क्या कहा तुमने? अपने साथ कार्टून की बॉक्सेस ले चलो और कुछ ढंग के कपड़े भी इस फॉर्मल कपड़ों के साथ। ये क्या नौटंकी अब श्रुति? क्यों लूं मैं ऐसे कपड़े? क्या मोगली समझ रखा है मुझे? दिन में मीटिंग्स रहेगी ना, रात को तो रहोगे ना मेरे साथ। श्रुति का सिग्नल समझने में देर नहीं लगी अविनाश को। झट अलमारी से उसने और कपड़े ले लिए। दोनों निकल पड़े अपने हनीमून की ओर। घर वाले खुश थे दोनों को देख। अविनाश खुश था श्रुति को अपने साथ ले। श्रुति को चिंता थी मोना की कि कैसे उससे निपटा जाए। दोस्तों, अब इनके हनीमून में क्या होने वाला है? क्या ये एक हो जाएंगे या इनकी बैंड बनने वाली है? जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।